बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मैथ का जो पोर्शन है हल करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम क्लियर करा दूं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम कल से टेस्ट में आ रहे हैं। आज भी इसके 2 सवाल आए हैं। नंबर सिस्टम है क्या? एक है बाइनरी सिस्टम जिसको बेस 2 कहा जाता है। बेस 2 यानी ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ 2 नंबर आए, फर्स्ट 2, 0 और 1, यानी ऐसा दर्जा जो सम्स का कोई भी जिसमें 0 हो या 1 हो या सिर्फ 1 हो, 0 इस तरह हो, यानी सिर्फ 2 नंबर यूज़ किए गए हों, 0 और 1, वो है बाइनरी सिस्टम। मिसाल यहाँ 12 है तो ये बाइनरी में इस्तेमाल नहीं होगा, ये बाइनरी नहीं है। मिसाल लिखा हुआ है 20 या 30 या 35, ये बाइनरी सिस्टम नहीं है। चाहे 11 है, ये बाइनरी है क्योंकि 1 इस्तेमाल होता है बाइनरी में, 0 भी होता है। अगर 0 मिसाल 10 है, ये भी है, सिर्फ 1 है या जितना भी बड़ा हो, ये बिल्कुल बेस 2 में बाइनरी सिस्टम में है। क्यों है? क्योंकि बाइनरी सिस्टम वो है जिसमें 0 और 1 आ जाए। उसके बाद है बेस 5। बेस 5 यानी ऐसा बेस, ऐसे नंबर जिसमें समझ गए होंगे 5 बेस यानी बुनियादी, 5 माना 5, बुनियादी 5 आए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये नंबर आए जिसके अंदर 5 6 7 8 9 इस्तेमाल ना हुआ। मिसाल 0 1 2 यहाँ 4 है मिसाल, ये कौन सा बेस है? बेस 5 है। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम यानी बेस 8 बेस 10 भी है, लेकिन अगर लिखा हो कि इनमें से बेस 5 कौन सा है, इस तरह लिखे हों, मिसाल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, मिसाल चौथा लिखा हुआ है ये लिखा है, तो बेस 5 कौन से हैं? ये दोनों हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 0 भी तो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हो कि बाइनरी सिस्टम कौन सा है नीचे में से, जैसे आज था, तो वो ये है, क्योंकि ये सारे नंबर बाइनरी में इस्तेमाल नहीं होते। अगर यहाँ मिसाल 9 है, अब लिखा हो कि नीचे बेस 5 कौन सा है, तो बेस 5 ये है क्योंकि ये 4 और 1 नंबर इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह ऑक्टल सिस्टम यानी बेस 8 0 से 7 तक नंबर अगर होंगे जिसमें वो बेस 8 है, 9 इसमें नहीं आता। अगर 9 है तो वो बेस 8 नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 यानी 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट हैं सारे। अब आज का पेपर करते हैं अब पहला जो है वो तो इजी है बिल्कुल। अब जिस तरह ये log 10 जो ख़ास है, मतलब अक्सर कैंडिडेट्स की होती है कि भाई जिस तरह log की बड़ी डिमांड थी, तो log को करते हैं एक बार फिर से। बेस क्या है? 10 कल में मैंने आपको कराया, ऊपर वाला जो है वो उधर आगे चला जाएगा। आप देखें यहाँ पे इस बेस के ऊपर कुछ नहीं, x दे दो आप एक मिसाल के तौर पे। अब क्या करते हैं कि इसमें या बेस सेम आए या पावर इसकी x है, इसकी तो x नहीं आ सकती, तो क्या करेंगे, कोशिश करके बेस जैसे ये 10 है, ये भी 10 आ जाए। तो इसकी आसान ट्रिक मैं आपको बताऊं, ये क्या है, 10 कितने 0 हैं? 1 2 3, ऊपर 3। अब सेम बेस है, सेम बेस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद है 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। 41 स्क्वायर यानी 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से। 41 को 41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करेंगे तो आंसर आएगा 1681। उसके बाद ये है माइनस, फिर 39 मल्टीप्लाई 39 स्क्वायर यानी 39 मल्टीप्लाई 39। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1421। अब इस 1681 से 1421 माइनस करेंगे, 1 से गया 0, 8 से 2 गए 6, 6 से 4 गए 2, 1 से 1 0, यानी 260 इसका जो है वो राइट आंसर है। 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। परसेंट डबल को देख के अक्सर कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसको आप अलग अलग कर लें, परेशान नहीं होना। यहाँ माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है।
डिवाइड भी हो सकता है। अब करें, तरीका क्या है, 10% ऑफ 40 यानी 40 का 10%। पार्ट मालूम करना है। पार्ट का फार्मूला क्या है, टोटल जो इनकम है ऊपर नीचे 100 साइड में परसेंट। ये फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी। अब इसमें टोटल क्या है, इनकम परसेंट है ये 40, ये 100, परसेंट क्या है 10 है ये 10। अब 0 एक इससे गया, एक इससे गया, ये कैंसिल, ये बच गया 4, मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, यानी इसका जो है 4 आया। अब इसकी बारी है, ऊपर रकम रखेंगे 30, नीचे 100, मल्टीप्लाई में परसेंट 90, एक 0 इससे गया, एक इससे, ये कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 9 27, बीच में प्लस है यानी 4 प्लस 27, ये होंगे 31। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 31 है। तो इस तरह भी हो सकता है। कल की टेस्ट परसों की में 40 प्लस 90%, सॉरी यहाँ पे 90% ऑफ 30 माइनस 10% ऑफ 40। 90 का 30% आप निकालेंगे, मिसाल 27 आया, माइनस 10% 40 का 4 आया, माइनस करना है तो माइनस 27 से 4 गए, यहाँ बच गए 23। या इस तरह भी आ सकता है 90% ऑफ 30 मल्टीप्लाई 10% ऑफ 40। अब ये 90% 30 का आपने निकाला 27, मल्टीप्लाई है 10% 40 का आपने 4 निकाला, मल्टीप्लाई करेंगे 7 चुके 28, 2 ऊपर, 2 चुके 8 और 2 10, 108 आंसर आया। उसके बाद अगर डिवाइड हो तो फिर 27, यहाँ मिसाल अगर डिवाइड हो इस तरह आएगा, टेबल नहीं जा रहा तो 27 ऊपर नीचे 4 इस तरह आया, फिर टेबल, यहाँ आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब एक बात और, मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह आपको क्लियर कराए हैं HST के सिलेबस जो लेसन 1 से शुरू किया है, 3 to मैट्रिक कवर करने वाले उसमें, लेकिन यहाँ थोड़ा बता दूँ। अब यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर छोटा, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर यानी जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा। मिक्स्ड यानी जिसका ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, साइड में भी कोई नंबर हो। मिक्स्ड को कहते हैं, दूसरा जो इसका नाम है कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों, प्रॉपर नीचे वाला नंबर बड़ा ऊपर छोटा, इम्प्रॉपर नीचे छोटा ऊपर वाला बड़ा, मिक्स्ड यानी नीचे वाला नंबर बड़ा, साइड वाला जो है वो अपना साइड में भी कोई नंबर हो, जो भी हो बड़ा हो छोटा इससे ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद मिसाल 3/3 लिखा हो कि कौन सा फ्रैक्शन है, तो यह है लाइक फ्रैक्शन यानी एक जैसा फ्रैक्शन। और अगर लिखा हो कि लाइक फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा, तो लाइक फ्रैक्शन का हमेशा आंसर 1 आता है। उसके बाद 2:5, उसके बाद ये अपना प्रोपोर्शन 8:y। बीच वाले आपस में मीन्स बाहर वाले एक्सट्रीम आपस में, कल भी इस तरह आया था, परसों भी आ सकता है, चांस हैं। बाहर वाले आपस में, बीच वाले आपस में। यहाँ कह रहा है y की वैल्यू मालूम करो, कल था x की मालूम करो, कल कोई और आ सकता है, a की, b की, कोई भी वेरिएबल, कोई भी ABC का लेटर। अब ये 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से, अब 2 को y से 2y, 5 को 8 से 40। अब यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 का 40 पे 20 टाइम। तो y का आंसर जो करेक्ट है वो है 20। उसके बाद 2025 का स्क्वायर 45 है इसका करेक्ट आंसर।